नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द आरकेएस पॉडकास्ट में। आज हम डिस्कशन करेंगे अपने देश में जो एक रुदाली गैंग फिर से एक्टिव हो गया है ऑपरेशन सिंदूर के स्थगित होने के बाद, कि ये क्या ये लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इनका इंटेंशन क्या है। तो आज हम कुछ उसी पे चर्चा करेंगे। इसमें सबसे प्रमुख जो है वो हमारे देश की जो एक विपक्ष वाली पार्टी है, उनके कुछ नेता हैं जो कहते हैं कि मोदी ने पीओके नहीं लिया, मोदी ने यूएस के डर से सीज फायर कर दिया। ये वो लोग हैं दोस्तों जिनको खोल के बोला जा सकता है कि ये दोगले किस्म के लोग हैं। कि जब 26/11 हुआ था, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, तो ये हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए थे और सिर्फ डोजियर देते थे। डोजियर जिसको पाकिस्तान कूड़े के डब्बे में डाल देता था। अब क्या हुआ दोस्तों, जब दो बड़े अटैक हुए, उसका काउंटर किया गया, उस पर अटैक किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। ये तीसरा बड़ा अटैक था इंडिया पे, जिसका उसके घर में घुस के उसके 11 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया गया, उनके रडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इससे इन लोगों के बीच में जो ये वामपंथी टाइप के जो गैंग है, देशद्रोही वाले जो ये एक्टिविटी करते हैं, इनके मन में एक डर है पैदा हो गया कि यार इससे तो अब मोदी की पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, कैसे आप मोदी को टांग खिंचाई करें। लेकिन दोस्तों अब समय बदल चुका है ना, सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी चीज़ें अब छुपी नहीं रह सकती हैं। दिख रहा है कि मोदी ने क्या काम करा है पाकिस्तान में जाके, पाकिस्तान में घुसकर। ये इस हद तक अब पस्त हो चुके हैं कि ये इतनी नीचता पे आ चुके हैं। आप इनके वीडियो उठा के देखिए, एक वो नेहा फोक सिंगर है, नेहा राठौड़, उनके आप वो वीडियो उठा के देखिए। एक कॉमन सेंस, एक अगर नॉर्मल सोचने समझने वाला भी अगर कोई पर्सन बंदा उस वीडियो को देख ले तो वो यही कहेगा कि ये क्या बवाल है, ये क्या चीज़ है। ये खुद इतनी नीचता पे गिर चुके हैं दोस्तों कि इनको अब खुद अपनी इमेज की नहीं पता, इमेज की नहीं पड़ी इनको, कि इनको अब लोग किस तरीके से ले रहे हैं। ये अब चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इनकी नीचता के लेवल पे आएं और इनको काउंटर करें। तो ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, इनको नंगा जरूर किया जाएगा लोगों के सामने, इन जैसे लोगों को। कांग्रेस के जो एक मीडिया सेल की एक औरत है, उसने 4 सवाल पूछे हैं दोस्तों। मैं वो 4 सवाल आपको एक बार, आ, एक मिनट, मैं ये एक बार रुकिए। हम्म, और ठीक है। हाँ, पहलगांव के आतंकी कहाँ हैं? ओके, इनसे मैं ये पूछना चाहूंगा दोस्तों, कि 26/11 हुआ, तब ये क्यों नहीं रोक पाए? दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, सरोजनी नगर वगैरह में, आपको पता ही होगा। उसको ये लोग क्यों नहीं रोक पाए? जब भी कोई आतंकी हमला होता था, ये लोग सिर्फ डोजियर जाके दे देते थे। अरे, आतंकवादियों से इनके प्राइम मिनिस्टर हाथ मिला रहे हैं, उनसे नजराना ले रहे हैं, तोहफा ले रहे हैं। ये तो इनकी सरकार थी। आज जब मोदी उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा है तो इनको दर्द हो रहा है। दूसरा, अमेरिका के दवा में सीज फायर क्यों किया? बहुत बढ़िया सवाल है, सीज फायर क्यों किया? सीज फायर तो नहीं है, मोदी ने तो नहीं बोला है सीज फायर है, ये सिर्फ स्थगित हुआ है। हमारा जो मेन उद्देश्य था वो ऐसा तो नहीं था ना कि हमें पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देने हैं या पीओके ले लेना है। भाई, हमने टेररिस्ट के जो मुख्यालय हैं, अड्डे हैं, उनको हमें खत्म करना था, वो हमने कर दिया। उसके बाद तो रिएक्शनरी एक्शन था कि पाकिस्तान कुछ कर रही थी, उसका हम जवाब दे रहे थे। पाकिस्तान शांत बैठा है तो हमें क्यों उछल के उसको जाके करना है कुछ। सीज फायर की बात करते हैं ये लोग। भाई,
93,000 सैनिकों को आपने पकड़ा, तो आप क्यों नहीं अपने पीओके की बात करी? अपने 55 जो हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर थे, पीओडब्ल्यू जिसको बोलते हैं, क्यों नहीं उनको वापस लिया? क्यों इतनी जल्दी आपने सरेंडर कर दिया? क्यों आपने शिमला समझौता कर लिया भाई? उस समय तो पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री भी नहीं था। आप कर सकते थे जो आप कर सकते थे, जो आपकी इच्छा थी। फिर वही बीएसएफ जवान पूर्णम साहू जी जो पाकिस्तान में गिरफ्तार हैं, अब तक वापस नहीं लाए। इसका भी मैं इनको जवाब दे देता हूँ। अभी आपने खबर सुनी होगी कि हमने भी उनके एक रेंजर्स को पकड़ा है। तो दोस्तों ये चलता रहता है, ये बॉर्डर का जो बीएसएफ और रेंजर का जो होता है यहाँ पे, ये एक दूसरे को पकड़ते हैं बाद में छोड़ते हैं, ये नॉर्मल एक तरह से इसको बोल सकते हैं, ये नॉर्मल है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो प्रिजनर ऑफ वॉर हो गया, ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल चीज़ें होती हैं, हमारे सैनिक उधर चले जाते हैं, बीएसएफ के जवान उनके रेंजर्स इधर आ जाते हैं, उनको पकड़ा जाता है, बाद में फिर बात होती है और उनको एक्सचेंज किया जाता है, डेट्स इट। ये इतना बड़ी कोई बात नहीं है। हाँ, फिर चौथा लिखते हैं, पूरा देश और समूचा विपक्ष आपके साथ था, पीओके क्यों नहीं लिया? वही चीज़ मैं फिर बोलना चाहूंगा कि उस समय तो विपक्ष भी नहीं था ना, आप ही थे अकेले 71 में। कौन सा विपक्ष था? कोई प्रेशर नहीं था आपके पास किसी का, आप ले लेते पीओके। आप ले लेते पीओके ना 71 में, क्यों नहीं लिया आपने? और आज आपको याद आ रही है पीओके की? पीओके का जो ये टर्म है, या इसको हम बोल सकते हैं, ये किसकी इजाद किया हुआ है? इन्हीं के लीडर्स द्वारा। इन्हीं के नेता गए थे ना यूएन में भागते हुए। तो ये बीमारी तो इन्होंने ही पैदा करी है ना। आप पीओके लेके कर क्या लेंगे? उस जमीन पे कब्जा कर लेंगे। उनके लोग, वह जो वहाँ लोग रह रहे हैं, जो रेडिकल हो चुके हैं, जीते जागते जॉम्बी हैं वो लोग, उनका क्या करेंगे आप? वैसे ही हम लोग अपने यहाँ पे 0.5 फ्रंट से इतने जूझ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से कश्मीर के हालात जो हैं वो सही हुए हैं, और आप पीओके के जो कुछ रेडिकल लोग हैं, आप उनको अपने साथ शामिल करके क्या कर लेंगे? वो आपके लिए सरदर्दी रहेगा ना। ये बेवकूफ नहीं है दोस्तों, ये नीच लोग हैं। ये नीच किस्म के लोग हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। इनकी इस समय, जैसे हम कह सकते हैं, फट के फ्लावर हो चुकी है, क्योंकि ये इनको लग रहा है कि मोदी की जो अब एक पॉपुलैरिटी है वो बहुत ऊपर जा चुकी है। मोदी ने, आप सोचिए क्या हुआ है दोस्तों जो पाकिस्तान पे भारत ने किया है, कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है। इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई एक परमाणु संपन्न देश ने किसी दूसरे परमाणु संपन्न देश पे अटैक किया है, उसके अंदर घुस के मारा है, उनकी एयर बेस को तबाह किया है। दोस्तों, एयर बेस तबाह होना एक युद्ध की स्थिति होती है किसी भी देश में। ये जब आप इसका असेसमेंट करने बैठेंगे ना दोस्तों, आपको समझ में आएगा कि ये 71 से बिल्कुल अलग सिचुएशन है। 71 में बांग्लादेश के जो लोग थे वो खुद पाकिस्तानियों से परेशान थे। उनकी जो काफी भारी मात्रा में उनके लोग भारत आ रहे थे, इंडिया उनसे जूझ रहा था कि भाई हमको कहाँ से खाना खिलाएंगे, क्योंकि इंडिया उस समय इतना कैपेबल नहीं था किस तरह से वो इतने लोगों को मैनेज कर सके। वो अपना एक अलग देश चाह रहे थे, बंगाली, जिसका इंडिया ने सपोर्ट किया, डेट्स इट। बट यहाँ पे सिचुएशन तो अलग है ना। यहाँ पे हमारा मकसद उनके किसी जनता को या उनके लोगों को नरिश करना नहीं था। उन हमारा जो मेन टारगेट था वो उनके आतंकी अड्डे थे। दोनों में फर्क है। हमने उनके आतंकी अड्डे को ऐसा ध्वस्त किया है, वो उनके फोटोज वीडियो में दिख रहे हैं। कांग्रेस इसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहती है कि मोदी ने पीओके नहीं लिया, मोदी ने पाकिस्तान के 4 टुकड़े नहीं किए। अरे भाई, मोदी ने कब बोला था कि पीओके लेंगे हम इस लड़ाई में, या हमें पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने? सीधा सा तो संदेश था कि हमें उनको सबक सिखाना है, उनके आकाओं को सबक सिखाना है, वो सिखा दिया। घुटने पे आ गई उनकी आर्मी।
रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं वो ढंग से, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनके साथ हो क्या रहा है। कश्मीर से लेके भुज तक उनका मतलब आप उनकी तरफ से अगर आप देखें तो उनका जो पीओके है वहां से लेके आप कराची तक भारत ने कहीं पे नहीं छोड़ा, सारे बड़े शहरों पे हमला किया है। और ऐसा हमला किया है जो दिख रहा है, वो कितना भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं यार। हाँ, सैटेलाइट सिर्फ हमारे पास भी नहीं है, और भी लोगों के पास है। चाइना के पास है, फ्रांस के पास है, रशिया के पास है, यूएस के पास है, ब्रिटेन के पास है। सबके पास सैटेलाइट है, सबके सैटेलाइट ऊपर है। इसको हर कंट्री मॉनिटर कर रही है। दिख रहा है ना उनको भी कि भारत ने क्या किया है। दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे लोगों को भ्रमित किया जा सके। ऐसा दिखाया जा सके कि मोदी ने सरेंडर कर दिया, मोदी ने कुछ नहीं किया। ये वही लोग थे जब पहलगाम हुआ तो बैनर ले लेके आ रहे थे कि मोदी कब हमला करेगा, कब हमला करेगा। जब मोदी ने हमला कर दिया, इवन वो प्रोसेस चल ही रहा था, डीएस्केलेट करो, डीएस्केलेट करो। जब किसी तरीके से ये डीएस्केलेट हुआ, उसका एक अलग कारण है, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा कि उसका कारण क्या था, एक्चुअल रीजन क्या है डीएस्केलेशन का। इस समय जब डीएस्केलेट हुआ तो फिर इनका वही रुदाली शुरू हो गया। मोदी हार गया, मोदी डर गया, मोदी इसके प्रेशर में आ गया, मोदी फलाने के प्रेशर में आ गया। अरे भैया, डीएस्केलेशन क्यों हुआ है? आप मैंने वही, जैसे मैंने बोला, सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों, कोई बात किसी से छुपी नहीं रह सकती है। पाकिस्तान का एक एरिया है, किराना हिल्स करके, वहाँ पे इनके न्यूक्लियर बॉम्ब्स और जो भी उनके न्यूक्लियर असेट्स हैं वो स्टोर रहते हैं। भारतीय एयरफोर्स ने उस जो पहाड़ है, वो अंदर सुरंग बनी हुई है, उस सुरंग में स्टोरेज होता है, ठीक है। उस सुरंग के मुहाने पे हमला किया है। जाहिर सी बात है, जब आप हमला करते हैं पहाड़ी इलाके, आपको भी पता है जो हिमालयन जो हिल्स होते हैं वो इतने सॉलिड नहीं है। तो हम इतना बड़ा हमला होने के बाद वहाँ पे लीकेज की सिचुएशन पैदा हुई या कुछ हुआ वहाँ पे ऐसा कुछ, जिसके बाद पाकिस्तान इधर उधर रोता फिर रहा था, हमें बचा लो, हमें बचा लो। यूएस ने उसमें थोड़ा सा कहा कि ठीक है भैया, तुम अपने डीजीएमओ को बोलो, भारत के डीजीएमओ से बात करेगा, जो भी है ये सब चीज़ें हुई। इंडिया ने उनको थोड़ा सा मौका दिया, भाई ठीक है तुम सुधर लो, नहीं सुधरोगे तो हमारा ऑपरेशन तो चालू है, सिर्फ स्थगित हुआ है, तुम करो दोबारा, फिर हम तुम्हें उसी तरीके से पिलाई करेंगे। इंडिया ने कोई सीज फायर नहीं किया, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। जिस तरह से इन्होंने शिमला समझौता किया था ना, रिटर्न एग्रीमेंट शिमला में जाके, कि यही अब हमारी एलओसी होगी, ना तुम यहाँ आओगे ना हम यहाँ आएंगे। लेकिन पाकिस्तान तो भेज ही रहा था अपने टेररिस्ट, तो उसका तो वायलेशन पहले ही हो चुका था। तो उस शिमला समझौते का तो कोई अब मतलब ही नहीं रहा ना। तो दोस्तों, इंडिया ने कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया है पाकिस्तान के साथ, किसी भी थर्ड पार्टी को भी शामिल नहीं किया है। कल मोदी जी ने अपने 8 बजे के संबोधन में क्लियर बोल दिया है कि पाकिस्तान के साथ अब जो बात होगी वो सिर्फ पीओके के लिए होगी और आतंकवाद के लिए होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। क्लियर कट मैसेज है उनका। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, जो हम उम्मीद भी मान रहे थे कि यही होगा। अब जो वो इंडस वाटर ट्रीटी है, आईडब्ल्यूटी बोलते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में, वो वैसे ही निरस्त हो चुकी है, उसका कोई मतलब नहीं है। इंडिया अपनी मर्जी से पानी छोड़ेगा, अपनी मर्जी से पानी रोकेगा, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो इंडिया कर रहा है वो काम। पाकिस्तान के हाथ पांव सबसे ज्यादा इसीलिए फूले हुए हैं दोस्तों, उसको मतलब नहीं है कि उसके एयर बेस डिस्ट्रॉय हो गए, ये हो गए यार, वो 10 दिन में दोबारा बना लेंगे वो लोग। उनकी हालत पानी की वजह से खराब है। पानी, अब देखते हैं कैसा वो हरकतें कर रहा है। कल भी उसने कुछ ड्रोन वगैरह भेजे हैं, ठीक है, वो भेजते रहें भेजते रहें, मैं मानता हूँ वो गलती करेगा। अब मोदी जी इसको दोबारा पेलेंगे। हमारे तीनों आर्म फोर्स के जो डीजीएमओ थे, उन्होंने कल क्लियर कर दिया है, हम किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं, एक्टिव हैं, नज़र बना के रखे हुए हैं। उनकी एक हरकत फिर इसी चीज़ को दोबारा खड़ी कर देगी जो अभी 3 दिन में हुआ है।
कुछ इसी तरह की सिचुएशन है दोस्तों। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको इससे भी परेशानी है। परेशानी दोस्तों इसलिए नहीं है, परेशानी सिर्फ इसलिए है कि मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। अब इनको लग रहा है कि यार मोदी तो एक बहुत बड़ा लीडर बन बन चुका है। उनको भी पता है कि मोदी ने क्या काम किया, भारत ने क्या काम किया। एक न्यूक्लियर कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, उसके घर में घुस के मारा है। आप मुझे बता दीजिए, एक उदाहरण दे दीजिए जहाँ पे किसी न्यूक्लियर कंट्री पे कोई हमला हुआ हो इस तरह का। टेररिस्ट अटैक छोड़ दीजिए, बॉम्ब ब्लास्ट छोड़ दीजिए, वो अलग चीज है। कोई एक हमला बता दीजिए। अमेरिका पे भी हुआ था ना हमला, वो किसी देश ने नहीं किया था, कुछ आतंकवादी संगठन थे। कोई देश नहीं था, किसी देश का नाम नहीं आया कि अमेरिका को जो 9/11 हुआ था इस देश ने हमला किया ना। वो एक आतंकवादी संगठन था। लेकिन यहाँ पे नाम है, भारत ने पाकिस्तान पे अटैक किया बदला लेने के लिए पहलगाम का। दोनों न्यूक्लियर संपन्न देश हैं। बहुत फर्क है दोस्तों 71 की लड़ाई में और आज की लड़ाई में। लेकिन ये कांग्रेसी जो है ये समझने को तैयार नहीं है, और ये जनता इनको समझा देगी, उसकी चिंता नहीं है। जनता देख रही है क्या करना है क्या नहीं करना है। जनता बहुत समझदार है, और आज के टाइम पे तो जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं तो वो लोग देख रहे हैं कि इनकी मंशा क्या है दोस्तों। मंशा की हम बात करते हैं, इनका इंटेंट क्या है। इंटेंट यही है, किसी भी तरीके से भारत को डिमीन किया जाए, यहाँ की जो लीडरशिप है उसको डिमीन किया जाए, पाकिस्तान की बात को आगे रखा जाए, पाकिस्तान जो कह रहा है उसको सच मान लिया जाए। यार पाकिस्तान तो है ही सी, वो आज तक ये मानता है कि 71 की जंग उसने जीती है, जबकि उसका आधा टुकड़ा हो चुका था, बांग्लादेश बन चुका है। वो आज भी झंडा लेके सड़कों पे घूम रहे हैं। पता नहीं क्या किस तरह का ये सूखा नशा करते हैं ये लोग यार। मतलब कमाल की बात है। मतलब मैं हैरान होता हूँ इन लोगों की मानसिकता को देखते हुए। ये चीजें तो इनकी तरफ भी घूम रही है ना, कि भारत ने कहाँ कहाँ हमला किया। लेकिन नहीं, ये मानने को तैयार नहीं है। मत मानो यार, तुम्हें मार तुम्हारी 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 मार ली गई है, इस लड़ाई में अच्छे से मारी गई है, तुम्हें भी पता है। लेकिन बस अपनी जनता को मोटिवेट करने के लिए और क्या कर सकते हैं ये लोग, और क्या कर सकते हैं। इनको इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है कि इन्होंने भारत पे क्या किया, तो कैसे ये मोटिवेट होंगे। तो यही है, अपना झंडा लेके घूम रहे हैं। तो खैर, वो एक अलग तरह की उनकी परिस्थिति है। बट इंडिया ने जो किया है वो अभूतपूर्व है। एक चीज और दोस्तों इसी पे मैं ऐड करना चाहूंगा। कल जो मोदी जी ने 8 बजे जो संबोधन दिया था देश के नाम, उसमें एक चीज उन्होंने और बोली है। अब वो आतंकवाद को और उनके जो आका हैं, यानी कि जो उनकी पाकिस्तानी लीडरशिप या पाकिस्तानी मिलिट्री डिफेंस, जो उनका पूरा एक सिस्टम है, उसको वो अलग अलग करके नहीं देखेंगे, वो उसको एक ही मानेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब तक हम आतंकवाद को अलग तरीके से ले रहे थे, लेकिन अब नहीं। अगर आप आतंकवाद करेंगे, बाद में टेररिज्म फैलाएंगे, तो ये यही माना जाएगा कि पाकिस्तान फैला रहा है, पाकिस्तान की लीडरशिप फैला रही है, पाकिस्तान की जो मुल्ला मौलवी और ये जो उनकी मुल्ला आर्मी है यही फैला रहे हैं। तो ये बिल्कुल कल क्लियर कट चीज़ें साफ हो गई हैं मोदी जी के भाषण में। लेकिन खैर, ये हम लोग जो आज बात कर रहे थे कि ये जो रुदाली गैंग है इनका क्या किया जाए। तो दोस्तों, इन पे हंसा जा सकता है और कुछ नहीं। समय आने पे इनको जवाब दिया जाएगा, इन जैसे लोगों को। और ये एक आध दो हैं, मतलब आप देखिए ना, आपको आम आदमी पार्टी का वो राज्यसभा का सांसद, मतलब जिसको पूछ लिया जाए कि डिफेंस की स्पेलिंग क्या होती है वो नहीं बता पाएगा, वो ज्ञान देने निकल पड़ा है। जिसको धक्के मार के उसके लीडर को यहाँ से भगाया गया है, दिल्ली से। ये कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, ये सिर्फ बोलने वाले लोग हैं। ये बोलेंगे, इनको मुंह खोलना है, और मुंह खोल के इनको गंध ही निकालनी है। आप इनसे एक समझदारी वाली बात नहीं कर सकते। हाँ, इनके ग्रुप में ही एक तो है समझदार, शशि थरूर जी। वही बात जो मैं बोल रहा हूँ, 71 की और आज की परिस्थिति अलग है, वही बात उन्होंने भी बोली है। आप उनका स्टेटमेंट जाके देखिए।
है कुछ उनमें भी समझदार, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन खैर, अब ये कांग्रेस को डिसाइड करना है कि उनको क्या देखना है, क्या करना है। इनके लीडर बोलते हैं कि हम देश के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसके समर्थन में। लेकिन इनकी हरकतों से तो नहीं लगता। जिस तरीके की ये बातें अपने एक्स हैंडल पे कर रहे हैं, वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं, आप उनके वीडियो देखिए यार। वो नेहा राठौड़, नेहा फॉक्स सिंगर करके जो एक औरत है, आप उसके वीडियो उठा के देखिए, देख के घिन आएगी। आप वो वीडियो अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। वो इतनी घिनौनी तरीके से वो एक्टिविटी कर रही है वीडियो में कि लग रहा है कि यार ये क्या कर रही है ये औरत। फोक सिंगर के नाम पे गंद है वो। खैर, अब ये उनकी हरकत है, करने दीजिए। वो नीचता पे गिर चुके हैं, गिरने दीजिए नीचता पे। देश देख रहा है ना, समय आने पे इन्हीं को जवाब दिया जाएगा ना। फिर कहेंगे कि वोटिंग मशीन हैक हो जाती है। यार इसी तरीके से वोटिंग मशीन हैक होती है। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, जनता तुम्हें बार बार नकार रही है। तो यही है वोटिंग हैकिंग, मशीन हैकिंग, और कुछ नहीं। अब ये इनको डिसाइड करना है कि इनको अपना कैसे नैरेटिव बनाना है, क्या करना है, देश के साथ रहना है कि देश के साथ इस तरह की हरकतें करनी है, अपनी ही भारत देश को इसको नीच नीच गिराना है। वो इनको अब डिसाइड करना है। ये पूरी तरीके से दोस्तों मोदी विरोध में देश विरोधी हो चुके हैं, इसमें आप कोई शक नहीं है। देश के विरोध मतलब मोदी के विरोध करते करते ये देश विरोधी हो चुके हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है। ये जो चीजें हुई है ना, पहलगाम का हमला, बहुत चीजें इसमें खुल के सामने आ गई है। खुल के आतंकवाद का धर्म होता है, दिख गया। धर्म पूछ के वहां पे लोगों को मारा गया, ये दिख गया। उनके सपोर्टर कौन है, ये दिख गए। कांग्रेस का इस पूरे मतलब एक्टिविटी में जो चला है 22 तारीख से लेके 22 अप्रैल से लेके और कल परसों तक, कांग्रेस की स्थिति क्या है इस पूरे मामले में, वो हमें नजर आ गई है। उनको कोई मतलब नहीं है कौन मरा कौन जिंदा रहा ना। उनको मतलब यह है मोदी से इस्तीफा दे दें, अमित शाह जी इस्तीफा दे दें, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, देश झुक गया, देश ये हो गया, वो हो गया, दैट्स इट। इनको और इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। ये पूरी तरीके से एक इररिलेवेंट पार्टी हो चुकी है इस समय। और ये वही है, अब ये 50 तो 100 सीटें लेके ही नाचते रहेंगे अब। इससे ज्यादा अब इनका कुछ नहीं होना है। इनको भी पता है कि 50 60 100 सीटें तो इनके आ ही जाएंगी, क्योंकि इनका एक है कोर वोटर जिसको हम 0.5% बोलते हैं, वो है इनका एक वोटर। तो ये रहेगा दोस्तों इनके साथ। इनको सिर्फ उन्हीं लोगों को खुश करना है बस, कि किसी तरह से वो लोग भी मोदी के साथ ना आ जाए, वरना इनकी और भद पिटेगी। ये और कुछ नहीं दोस्तों, ये कुछ लोगों को खुश करने ही है। ये उसमें नंगाई पे भी उतर चुके हैं, और दिख रहा है हमें पूरी तरीके से दिख रहा है कि नंगाई पे उतर चुकी है ये पूरी की पूरी पार्टी, इनके लोग और इनके जो चमचे हैं, जो चेले चपाटे हैं ना, जो इन्होंने ट्रोल की तरह छोड़े हुए हैं गुंडाई करने के लिए सोशल मीडिया में, वो लोग। खैर, हम देख रहे हैं, देश देख रहा है, सब देख रहे हैं। हमें बस यही कहना है, हमें सत्य के साथ रहना है, सच के साथ रहना है, उन लोगों को सपोर्ट करना है जो देश हित में सोच सकते हैं। ये फैसला दोस्तों इतना आसान नहीं था कि एक न्यूक्लियर संपन्न देश को आप हमला कर दो। ये मोदी जैसा ही लीडर कर सकता है। उनको उनकी औकात बता सकता है कि भाई तुम अपनी औकात में रहो, भारत के बराबर तुम्हारी औकात नहीं है खड़े रहने की। तुम आतंकवादी कंट्री हो, आतंकवादी देश हो, तुम्हें उसी तरीके से कुचला जाएगा, तुम्हें उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। बस तुम्हारी औकात वहीं तक है। वो जमाने गए जहाँ पे अमन की आशा, उनके लीडर इधर आ रहे हैं, हमारे लीडर उधर जा रहे हैं, डोजियर दे रहे हैं जी, आपके आतंकवादियों ने मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भैया कोई डोजियर नहीं, आप सीधा डोज मिलेगा तुम्हें। और वो दे दिया मोदी ने डोज, और ऐसा खतरनाक डोज दिया है कि उनके हाथ पैर फूल चुके हैं। उनको समझ ही नहीं आया कि ये क्या कर दिया मोदी ने।
कल्पना से परे जो मोदी ने बोली थी ना बात, कल्पना से परे, ये उनके लिए कल्पना से परे वाली बात थी दोस्तों। उनको पता ही नहीं है, उनको लगा कि मोदी पीओके में ही जो करेगा करेगा। पीओके तो खाली करा ही दिया था इन्होंने, बट मोदी का निशाना तो पूरा पाकिस्तान था ना। आप नक्शे पे उठा के देख लीजिए, कौन सा ऐसा बड़ा शहर है जहाँ पे आपको रेड डॉट नहीं नजर आ रहा होगा। इम्पैक्टफुल मतलब वहां पे मिसाइलें गिरी हैं, उनको छेदा गया है। ये मोदी ही कर सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। 26/11 के बाद क्यों नहीं इन्होंने पाकिस्तान पर अटैक किया? कारण जानते हैं आप लोग? आप यूट्यूब पे जाइएगा। इनके प्राइम मिनिस्टर, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, वो क्या बोल रहे थे कि अगर हम हमला करते थे तो हमारे यहाँ के लोग नाराज आ जाते। कौन से लोग नाराज होते पाकिस्तान पे हमला करने के बाद? आप सोच सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा तो कौन सी कौम नाराज होगी, कौन से लोग होंगे जो नाराज होंगे? आप जैसे, मेरे जैसे तो नहीं होंगे ना। तो आप सोचिए, सिर्फ उसी के लिए, वोट बैंक के लिए इन्होंने अपने देश से समझौता किया, इन गद्दारों ने। ये इस तरह के लोग हैं, और इसलिए ये इतनी नीचता पे आ चुके हैं। इनको दिख रहा है कि अब इससे तो उनको एक अलग कम्युनिटी की वोट मिलने वाली है। बट ठीक है, मिल जाएंगी कुछ वोटें उनको, लेकिन देश को इन्होंने अपमान करने का जो साहस किया है, उसके लिए तो देश इनको, देशभक्त भारतीय कभी इनको माफ नहीं करेगा। उस कौम की वतन परस्ती तो हमने देख ली ना इसी टाइम। उनकी वतन परस्ती, उनकी वतन जो परस्ती है वो भारत के लिए कि पाकिस्तान के लिए, वो दिख गई हमें। तो उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो देशभक्त भारतीय है, वो इन जैसे लोगों को कभी नहीं भूलेगा, कभी माफ नहीं करेगा। और ये हमें याद रखना है दोस्तों। इन जैसे लोगों को, इन जैसे नीच लोगों को हम ही सबक सिखाएंगे अपने वोट के थ्रू। ठीक है दोस्तों, आज मुझे लगा कि आज इस मैटर पे बात करना चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन से हम लोग ये देख रहे हैं, और ये जरूरी था इस चीज को डिस्कस करना। चलिए, दूसरे पॉडकास्ट में मिलते हैं फिर, किसी और टॉपिक पे। मोस्ट प्रोबेबली शायद यही सारी चीजें रहेंगी जो अभी चल रही हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।